नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं केमिस्ट्री का कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पाठ 5 जो कि सत्र है हमारा 2024 से 2025 सत्र चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस पढ़ रहा है। इस लेसन का नाम है उपसंयोजन यौगिक। ठीक है, अब आप सब क्वेश्चन करेंगे सर इसके पीछे की वीडियो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और लेसन 4 की वीडियो एक एक टॉपिक आपका समझाकर मैंने प्ले लिस्ट में समाहित कर दिया, सम्मिलित कर दिया। आप उस पर जाके जो वीडियो आपको देखनी हो, जो टॉपिक समझना हो, आप देख सकते हैं। और भी अगर टॉपिक चाहिए हो जो आपकी बुक में नहीं है पर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं लेसन की तरफ। पहला है हमारा उपसंयोजन रसायन क्या होता है, आइए देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उपसंयोजक यौगिक के बारे में अध्ययन तथा उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। उसे वैद्युत सहसंयोजन रसायन कहते हैं। इसे उत्फ्रेड वर्नर को उपसंयोजक रसायन का जनक माना या माने जाते हैं। ठीक है, अब पहला टॉपिक हमारा इसमें शुरू हो रहा है जिसका नाम है लवण। लवण आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा डीप जाकर पढ़ना होगा। लवण को आप कैसे डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर, तो देखिए, अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों से बने यौगिक के लवण कहलाते हैं। ठीक है, या को लवण कहते हैं। हमारे लवण के प्रकार कितने होते हैं, आइए देखिए। सबसे पहला सामान्य लवण, दूसरा क्षारीय लवण, तीसरा अम्लीय लवण, चौथा मिश्रित लवण, पांचवा द्वीप लवण, फिर छठा हमारा संकर लवण। ठीक है, आइए बता दूं आपको, इसमें पहला नहीं पढ़ना है कक्षा 12 में, दूसरा नहीं पढ़ना, तीसरा नहीं पढ़ना, चौथा नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपको क्लास 11th में पढ़ा दिए गए, तो ये आपका क्लास 12th का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 11th में आप पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप कक्षा 12 में किन सब्जेक्ट को इसमें लवण को पढ़ेंगे, द्वीप लवण को और संकर लवण को। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस की डाल रहे हैं तो इसलिए क्लास 12th को ही सिलेबस को रखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द्वीप लवण, द्वीप लवण क्या होती है, आइए देखिए। तो द्वीप लवण क्या होती है, आइए देखते हैं। वह लवण जो ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को नहीं खोता है परंतु जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को खो देता है। ठोस होगा तो अपने अस्तित्व को नहीं खोएगा, परंतु आप जैसे इसको जल के विलयन में डालेंगे वैसे ये पूरा खो जाएगा। इस प्रकार के लवण को द्वीप लवण कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, पोटाशियम यानी फिटकरी, जिसका अणुसूत्र ये लिखा हुआ है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्राइस 24 वाटर। ठीक है, ये फिटकरी जो है, आप ठोस जब होगा तो ये बिल्कुल ही अस्तित्व नहीं खोगा, बट जैसे ही आप इसको जल में डालेंगे बिल्कुल ही खो जाएगा, यानी अस्तित्व को अपने खो देगा। फिर छठा जो है हमारा लवण संकर लवण है बच्चों। संकर लवण को ध्यान से देखिए। वे लवण जो अपनी पहचान को ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था में नहीं खोते हैं। देखिए, द्वीप लवण जो था वो ठोस रहता था और जल में जैसे डालते थे वो वैसे ही घुल जाता था, परंतु संकर लवण जो है जैसे ठोस में होगा वो ठोस रहेगा और विलयन में डालोगे तब भी ये ठोस रहेगा। इस प्रकार के लवण को क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। जैसे K3FeCN का होल 6। ठीक है,